दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई है और कहीं से भी किसी बैंक से आपको लोन नहीं मिल रहा है तो अब आप सीधे गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई करके ही आपको लोन मिल जाएगा, आपको कम से कम ब्याज देना पड़ेगा, कम से कम डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और आसानी से आपका जो लोन है ये अप्रूव हो जाएगा और तुरंत दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। तो कैसे दोस्तों आप सीधे गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, कितने तक का आपको लोन मिलेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ईएमआई रहेगा, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है जन समर्थ और सर्च करना है। आपके सामने यह एक ऐप आ जाएगा, जन समर्थ एप्लीकेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसी ऐप से दोस्तों आप डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, इस प्रकार से इसका जो है इंटरफेस आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा ये लोडिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर लोन के बदले कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, वो फ्रॉड होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आपको आसानी से लोन अप्रूव हो जाता है, मिल जाता है। तो इसे आप यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 7 अलग अलग लोन की कैटेगरी दी है, जहाँ से दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। 15 अलग अलग स्कीम है जिसमें आपको लोन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों एक एक कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है कि किस कैटेगरी में आपको लोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस के लिए भी जो है लोन दिया हुआ है, एजुकेशन के लिए भी लोन दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा 7 अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। तो अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन दिया हुआ है। तो आपको इसी में क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने जो है अगला स्टेप ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इससे रिलेटेड है तो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका दूसरा बिजनेस है तो यहाँ पर अदर बिजनेस लोन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जिसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका जो बिजनेस है ये न्यू है या फिर पुराना बिजनेस है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद दोस्तों अगर आप 8वीं क्लास पास है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, अगर नहीं पास है तो आप नो कर देंगे। अगर आपने जो है ईडीपी ट्रेनिंग लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे जो है नो कर देंगे। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो नेचर है वो सिलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, क्या है, वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद दोस्तों अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसे आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्टेट का नाम दिया हुआ है। अगर आप इस स्टेट में या फिर इस एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसे भी नो कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आप अर्बन एरिया से हैं या फिर रूरल एरिया से हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद एप्लीकेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट बताना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 लाख रुपए जो है टाइप कर दिया है। अब आपके प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जिसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि आप अपनी तरफ से कितने रुपए लगा रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए जो है टाइप कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें जो है 9 लाख रुपए का जो है लोन चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होके आ जाता है कि हमें जो है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 9 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन। आपको यहाँ पर दोस्तों 2 अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत यहाँ पर जो है लोन मिल सकता है, जिसमें पहला है PMEG
पीपीपी लोन, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आप लोन ले सकते हैं। जिसके बाद नीचे आएंगे तो दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अगर आप इसमें लोन लेते हैं तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे आप 9 लाख रुपए का लोन लेंगे तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी मिल जाएगा। 9,130 रुपए का आपका जो है मंथली ईएमआई रहेगा और ये 15 साल के लिए लोन रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 15 साल यानी कि बहुत टाइम होता है। ठीक है, वहीं अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 9 लाख का लोन मिल जाएगा, मंथली ईएमआई आपका 19,000 रहेगा और ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जो है लोन आपका अप्रूव होगा। 5 साल में आपको जो है चुकाना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल का आपको टाइम मिलेगा। तो अगर आप मुद्रा योजना में लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया हुआ है लॉग इन टू अप्लाई। अब यहाँ पर आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ये जो कैप्चा कोड है इसे यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर चेकबॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंसेंट आ जाता है जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी आता है। तो पूरा आपको नीचे चले आना है, नेक्स्ट करना है। दोबारा से दोस्तों टर्म एंड कंडीशन आएगा तो पूरा नीचे आना है, नेक्स्ट करना है। डिस्क्लेमर आएगा तो पूरा नीचे आके चेकबॉक्स पे क्लिक करके एग्री कर लेना। अब दोस्तों ये सब चीजें करने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप करना है ये बॉक्स के अंदर। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ओटीपी को टाइप कर देते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों वापस से आपको नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा मुद्रा योजना। इसी में आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड का आइकॉन देखने को मिल जाएगा तो प्रोसीड के ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर रिव्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर पूरा जो डिटेल है उसे रिव्यू कर लेना है कि सब कुछ यहाँ पर सही है। सही है तो आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आप दोस्तों जो है अलग ऑप्शन पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके सामने इस तरह से अगला पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये देख लेना है कि इनमें जो जो डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है ये डॉक्यूमेंट आपके पास है या फिर नहीं है। जिसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, पैन कार्ड, उद्यम बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेल्स डिटेल होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो ही दोस्तों आपको लोन मिलेगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कंसेंट आएगा तो वापस से स्क्रॉल डाउन करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने और भी आएगा कंसेंट, तो ये सब आपको कंसेंट दे देना है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है, ये सभी जो है आपको यहाँ पर कंसेंट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आना, नीचे एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर दोस्तों कंसेंट हो जाएगा। जिसके बाद अब आपको यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट जो है मतलब कि डिटेल अपलोड करना है। तो सबसे पहले पैन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका नेम दिया है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जिसके बाद नीचे आना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो पैन कार्ड है ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल देना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नंबर जो होता है उसे टाइप करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नंबर तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अपना आधार कार्ड का डिटेल देकर आसानी से दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। जिसके बाद वही डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा, समझ गए। जिसके बाद दोस्तों आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का डिटेल देना है तो यहाँ पर आधार नंबर पे आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, और यहाँ पर चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो आधार कार्ड का डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा, जिसमें फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ यहाँ पर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड है इस पे भी वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है।
इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा डिटेल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आपको करना है। ग्रीन टिक आ गया मतलब वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें तीसरे स्टेप में आपको जीएसटीएन जो लिस्ट डिटेल है वो देना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में दोस्तों आपको जीएसटी डिटेल देना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप में आपको इनकम डिटेल देना पड़ेगा। सिक्स स्टेप में आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना है जिसमें आपको लोन लेना है, ठीक है। जिसके बाद सेवेंथ वाले स्टेप में आप आ जाएंगे जहां पर आपको अपने बिजनेस का डिटेल देना है। फिर ऐसे ही आपको यहां पर एसोसिएट कंसर्न डिटेल देना है, बिजनेस लोन डिटेल देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने 10वां स्टेप आएगा, जिसमें अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है पहले से तो आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद 11वें स्टेप में आपको जरूरी दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप आ जाएंगे 12वें स्टेप में जहां पर आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है, सब कुछ ठीक है तो बस आपको बैंक का सिलेक्शन करना है। 13वें स्टेप में बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों डिजिटल अप्रूव लेटर एक आपको मिलेगा, तो उसे अपने मोबाइल के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है और किसी भी साइबर कैफे में जाकर उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है और जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया था उसका जो हेड ब्रांच है वहां पर जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो लोन है ये अप्रूव हो जाएगा और जो लोन है दोस्तों जो आपने डिटेल दिया है बैंक अकाउंट डिटेल उसी में दोस्तों आपको लोन मिल जाएगा और जो भी ईएमआई वगैरह रहेगा वहां पर तो ऐसे बता देंगे, यहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सब कुछ दोस्तों जैसे आपका लोन अप्रूव होगा वहीं पर दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।